और इनको आधे प्रवचन में पूरा ज्ञान हो गया। ये ध्यान रख करके चलना जीवन में, ये ध्यान रख के चलना मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। आलू खाते हो फिर काहे का दुर्लभ, प्याज खाते हो, सत्य को सत्य स्वीकार करो, नटना मत, जो मुझे नटेगा उसका पुण्य घटेगा। प्याज खाते हो फिर काहे का दुर्लभ, रात में खाते हो फिर काहे का दुर्लभ, मूवी देखते हो, हाँ मूवी देखने जाते हो फिर काहे का दुर्लभ, साइंस सिटी जाते हो फिर काहे का दुर्लभ, पार्क में घूमते हो फिर काहे का दुर्लभ, चाय पीते हो फिर काहे का दुर्लभ। रामकली है, रामकली है, नहीं समझ रहे रामकली, वो बेचारा बीच में ट्रैफिक में फंसा, तो बोलो कि हमारी नहीं है, पीछे वालों घबरा रहा हो कि हम बोले तो बोले कैसे। रामकली है, बच्चे है, सारा का सारा तुमने संसार बसा के रखा। अरे मनुष्य जीवन दुर्लभ है, बोलो मनुष्य जीवन दुर्लभ है। इधर देखो कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इधर देखो मनुष्य जीवन क्या है, इधर नजर डालो कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। ओहो, ऐसी भरी जवानी में संयम के लिए धारण कर लिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, माता पिता के लिए छोड़ दिया, है ना, गाड़ी में चलना छोड़ दिया, सेविंग करना छोड़ दिया, केसरोंज करते हैं, बर्तनों में भोजन करना छोड़ दिया, है ना, गाड़ियों में चलना छोड़ दिया, कपड़े पहनना, बोलो ना कुछ तो बोलो, कपड़े पहनना, फिर जी मम्मी ने पहना है क्या, कपड़े पहनना छोड़ दिया। आप विचार करो, टीवी देखना छोड़ दिया, पिक्चर देखना छोड़ दिया, गार्डन बगीचों में घूमना, है ना, छोड़ दिया। मनुष्य जीवन की उपादेयता के लिए जब समझ में आता है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उस समय संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मात्र आत्म स्वभाव, मात्र आत्म स्वभाव, जो मेरी आत्मा का स्वभाव है वही मेरा है ना, इसके अलावा संसार के कोई भी पदार्थ मेरे नहीं हो सकते हैं। भ्रम के बस में दूसरे के लिए अपना, है ना, मान रहा हूं मैं, इसके लिए अपना जा रहा हूं, पर ये जो शरीर है वो सब यहीं का यहीं रह जाएगा। कितना माल है, सारा का सारा माल यहां पर पड़ा रह जाएगा और उसका मालिक यहां से, बोलो माल माल सब, नमो सिद्धार्थ, माल सब, बोलो माल सब, नमो सिद्धार्थ। स्टेट 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 बैंक नहीं, स्टेट, बोलो माल माल, माल सबका सब यहीं पड़ा। बाबा मेरे को निशाना क्यों बना रहा, उधर बोलो ना, उधर बोलो, सारा माल माल उधर उधर उधर, माल माल पड़ा रह जाएगा और उसका जो मालिक होगा वो मालिक यहां से चला जाएगा। आप विचार करो, एक हल्की फुल्की नन्ही दुबली कुंचम कुंचम छोटी सी फक्त एवड़ी सी बात छे, શું છે, વાત છે, બોલો શું છે, વાત છે, શું बात છે, શું बात છે, सारी बात છે, सारी बात છે। आपके लिए दूध मिला पीने को, अच्छा है, बोलो दूध मिला आपको पीने को तो ऐसा हाथ करो ना। अगर आपको, मैं पूछ रहा आप तो जवाब देना, अगर आपको दूध पीने को मिला तो, अगर वो थोड़ा सा कुनकुना हो तो, अच्छे से बोलो। मात्र मैं तो जोली फेस ही पसंद करता हूं, हंसते रहो, खुश रहो। नमो सिद्धाड़म, जिसने 32 दांत दिए हैं वो 32 दाने भी चुनने को देगा। दूध पीने को मिलाए, अच्छा है ना, जिसके हाथ ना उसने उसको थोड़ा ट्यूनी टच कर देना। दूध पीने को मिलाए, अच्छा, अगर वो थोड़ा सा कुनकुना हो तो और अच्छा है, अगर उसमें मिश्री डली हो तो और अच्छा है, अगर उसमें थोड़ा सा बादाम का पेस्ट डला हो तो, बोलो चांद लोड़िया की आत्माओं, आज मैं बहुत बड़ा निर्णय लेने वाला हूं निर्णय नगर में आकर के, बोलो नमो सिद्धाड़म। अगर उसमें बादाम का पेस्ट डला हो तो
और अच्छा है। अगर उसमें पिस्ता का पेस्ट डला हो तो और अच्छा है। अगर उसमें थोड़ी सी केसर डली हो तो और अच्छा है। अगर वो चांदी के गिलास में रखा हो तो, अगर वो सोने के गिलास में रखा हो तो और अच्छा है। और अगर उसमें एक नींबू की बूंद पड़ जाए तो का होगा हो। हमने तो कछु कही नहीं आ, तुम्हारे उसे ही बुराई मान गई। बताओ जी, उतई के लोग तनक तनक में बुराई मान जात। बुराई माने से कल्याण नहीं होने, तुम्हें अच्छो काया लगो। भैया ये ध्यान रख करके चलना के दूध पीने को मिला है। रिवीजन 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 करते रहो, आएगी फर्स्ट डिवीजन। दूध पीने को मिला अच्छा है, थोड़ा सा गर्म हुआ और अच्छा है। उसमें मिश्री डली हो और अच्छा है। उसमें बादाम का पेस्ट हो तो और अच्छा है। उसमें केसर डली और अच्छा है। चांदी के गिलास में भरा हो, सोने के गिलास में भरा हो और अच्छा है। पर एक नींबू की बूंद गिर जाए तो सब बेकार है। बस इसी प्रकार से मनुष्य जीवन की प्राप्ति होना अच्छा है। बोलो, मनुष्य जीवन की प्राप्ति होना, मनुष्य जीवन की प्राप्ति होना अच्छा है। और जैन कुल में जन्म मिलना उससे भी अच्छा है। सुंदर शरीर मिलना उससे भी अच्छा है। मंदिर के पास में घर हो, मंदिर के पास में घर हो और अच्छा है। और मंदिर में दिगंबर मुनिराजों का आवागमन हो और अच्छा है। और महाराज कॉलोनी में आए और अपने घर पर चौका लगे तो और अच्छा है। और अपने घर पर यदि बड़े महाराज का आहार हो जाए तो और अच्छा है। निरंतराय आहार हो जाए तो और अच्छा है। इतना होने के बाद अगर हम कर्म के कल्ला आहार ना दे पाए तो सब ए नींबू की बूंद है। ए नींबू की, इतना होने के बाद में भी हम अपने घर पर आहार ना दे पाए तो ए नींबू की बूंदें आना ना आना सब बेकार होता है, सब बेकार हुआ करता है। भैया आप उनसे पूछो आंखों की महिमा क्या है जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता। कानों का महत्व क्या होता है उससे पूछो जिसे कानों से सुनाई नहीं देता है ना। मुख का महत्व क्या होता है उससे पूछो जो बोल नहीं पाता है। हाथ का महत्व उससे पूछो जिसका एक हाथ कटा है, वो आहार दान देने का पात्र नहीं होता है। आहार दान की महिमा उससे पूछो जिसके सारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है ना, कुष्ठ रोग हो गया है। उससे पूछो कि दान की महिमा क्या होती है। वो रोता है अगर मेरे शरीर में कुष्ठ रोग ना होता तो हम भी मुनिराज के लिए आहार दान, हम भी मुनिराज के लिए आहार दान दे लेते, हम भी मुनिराज भगवान का अभिषेक कर लेते है ना। उससे पूछो जिसकी 6 उंगलियां हैं वो सोचता है कि हम आहार दान देने के पात्र नहीं है। तो ये सब मनुष्य जीवन को पाना बहुत दुर्लभ होता है। पर दुर्लभता को जो समझ लेता है वो 1 मिनट का भी धर्म क्या नहीं करता है, छोड़ता। सोचता है जितना धर्म करना है कर लो, क्या मालूम अनंतरे पर्याय की हमें प्राप्ति हुई या हमारे लिए अनंतरे पर्याय की प्राप्ति हुई या ना हुई। लोग अपने जीवन में यूं ही लोभ कर करके, संपत्ति को इकट्ठा करके, वैभव को इकट्ठा करके मर जाते हैं। और जो जहां पड़ा है वो सबका सब वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। और सारी संपदा को छोड़ करके कैसे इकट्ठा किया, हाय हाय करके संपत्ति को इकट्ठा किया, हाय हाय करके जोड़ा। और ये सत्य है कि जो जोड़ता है वो खा नहीं पाता है, जो जोड़ता है वो खा नहीं पाता है। बस उसको ऐसा लगता कि इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो जाए। ऐसा ही हुआ। एक आदमी था, उसके पास में कुछ भी नहीं था।
जो संपत्ति साक्षात होती है उसमें जितना आनंद नहीं आता है, जब हम किसी चीज का सपना देखते हैं तो उसमें हमको ज्यादा आनंद आता है। ऐसे ही उसमें डूब जाता है, सपने में ऐसा वो डूब जाता है, ऐसा वो डूब जाता है। वो बिल्कुल गरीब था, उसके पास में 10 रुपए भी नहीं थे। फटे पुराने कपड़े पहन करके वो अपनी आजीविका चला रहा था। फटे पुराने कपड़े पहन करके वो अपनी आजीविका चला रहा था। एक झोपड़ी में रहता था, झोपड़ी में रहता था। सुबह खाने को मिल जाए तो शाम को नहीं मिलता था, शाम को खाने को मिल जाए तो सुबह नहीं मिलता था। संसार की कितनी विचित्रता है। घर में खाने को है, बोलो जिनेंद्र जी, घर में खाने को है पर खाने वाले नहीं है। और घर में खाने वाले हैं पर घर में, बोलो ना, घर में खाने को है पर खाने वाले नहीं है। और घर में खाने वाले हैं पर खाने को नहीं है। 14 मेंबर 4 रोटी, बोलो 14 मेंबर और 4 रोटी। 14 मेंबर, समझ में आ रहा कि नहीं? 14 मेंबर और 4 रोटी, और 4 मेंबर और 14। अब आप सोचो, इतना गरीब था। उसने विचार किया कि मेरा पेट कैसे भरे। एक कटोरा लेकर के वो ग्वालों के पास में गया और ग्वालों से उसने छाछ मांगी, तो एक कटोरा भर के उसको छाछ दे दी गई। जब उसको छाछ दी गई कटोरे भर, उसने छाछ के लिए पिया। उसकी मूछें बड़ी बड़ी थी, तो उसका जो छाछ का जो मक्खन था वो मक्खन उसकी मूछों में लग गया। उसने दर्पण में मुख देखा तो सोचा कि मेरी मूछों में मक्खन लग गया, इसको क्यों ना निकाल करके इकट्ठा किया जाए। तो उसने मूछों का मक्खन क्या कर लिया, वो निकाल करके एक कटोरी में उसने क्या कर लिया, रख लिया। उसने दूसरे दिन भी मक्खन मांगने गया, शाम सवेरे जाने लगा। जैसी मक्खन को पिया तो फिर मूछों में लग गया और मूछों का मक्खन निकाला और निकाल करके उसने कटोरी में रख लिया। अब वो चारपाई पर सो रहा था, पूरी झोपड़ी बनी हुई थी घास फूस की, और नीचे सिगड़ी रखी हुई थी। नीचे सिगड़ी रखी, उसमें अंगारे थे, ठंडी का समय था, और जो मक्खन उसने इकट्ठा किया था वो ऊपर सीके पर टंगा हुआ था। वो आराम से सो रहा था, और सोते सोते उसके मन में विचार आया कि अब जो ये मक्खन है इसको मैं गरम करूंगा। गरम करने के बाद इसमें से क्या निकलेगा, बोलो ना, इसमें से क्या निकलेगा, घी निकलेगा। जब इसके अंदर से घी निकलेगा तो मैं उस घी को बेच करके एक बकरी खरीदूंगा। बकरी को खरीदने के बाद दूध बेचूंगा, उसके बाद जो पैसा आएगा उससे मैं गाय के लिए खरीदूंगा। गाय का दूध बेच के जो पैसा आएगा उससे मैं भैंस के लिए खरीदूंगा, और भैंस का जो पैसा आएगा है ना, उससे फिर मैं एक बहुत बड़ा, बोलो ना, एक बहुत बड़ा हम मकान बनवाएंगे, महल बनवाएंगे, बंगला बनवाएंगे, बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी लाएंगे। शाम सवेरे काजू और किशमिश से, बोलो ना, शाम सवेरे काजू किशमिश का नाश्ता करेंगे। इस सारा अभी क्या है, सिर्फ फटे कपड़े पहन करके सो रहा है, एक फटा चद्दर ओढ़ करके सो रहा है। पास में 5 रुपए भी, बोलो, पास में 5 रुपए भी, सिर्फ क्या देख रहा है, सपना देख रहा है।
कल्पना के सागर में आदमी डूबा, कल्पना के सागर में डूबा हुआ है, क्योंकि कल्पना करने से पैसा नहीं लगता है। बोलो, कल्पना करने से, जोर से बोलो, कल्पना करने से कभी पैसा नहीं लगता है। सोचते जाओ, सोचते जाओ, सोचते जाओ, वहीं पड़ा हुआ है। जब एक बढ़िया बंगला बन जाएगा, बोलो, जब बढ़िया बंगला बन जाएगा और एक 4 व्हीलर गाड़ी आ जाएगी और सारी व्यवस्थाएं, कूलर, फ्रिज, रंगीन टीवी, गीजर, बढ़िया सफारी सूट, बोलो ना, बढ़िया सफारी सूट, टाई, बूट, सब बिल्कुल ऐसा आराम। और पड़ा कहाँ है अभी? चारपाई पर पड़ा हुआ है, सो रहा है चारपाई पर, फटा चादर ओढ़ करके सो रहा है। फिर विचार करता है, जब सारी व्यवस्थाएं जम जाएंगी तो मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। शादी हो जाएगी तो मेरी पत्नी आएगी, मैं पत्नी से कहूंगा मेरे पैर दबाओ, मैं पत्नी से कहूंगा, हाँ हाँ कहना, तुम कहना पत्नी से कहना मेरे, तो शादी तय होने के पहले बात कर लेना। ये कलयुग है, तुम उसके पैर दबाओगे तो ही शादी होगी। वो जमाना गया जब बेटी वाले घूमते थे, आजकल तो अगर 100 बेटा है तो 70 लड़कियां हैं। देखने जाओ तो पूछते कहां से आए हो? चांदलोड़िया से। कहां से आए हो? चांदलोड़िया से। रहते कहां हो? सुकमाल नगर में। घर का मकान है कि किराए का? बोले अभी तो किराए से रहते हैं, बनवा लेंगे। बोले चल पहले मकान बनवाओ, पहले मकान बनवाओ, बाद में आना। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ऐसी लड़कियां मिलती क्या भैया? ठाट देखो, ठाट देखो भैया। निश्चित मान करके चलना हो। सोच रहा था मेरी, यदि आज के समय में सबसे कठिन काम है तो शादी करना, सबसे कठिन। और शादी हो जाए तो उसको साथ में निभाना बहुत कठिन है। बात बात पर हम चले जाएंगे। बोलो, बात बात पर, बोलो ना, बात बात पर बोलते हम चले जाएंगे। और कौन अच्छो कर्रो सो आदमी मिल जाए ना, चली जाओ, जाओ चली जाओ। बैग लगा के दे दे के जो रखो बैग उठाओ, तो तुम भी फ्री और, बोलो, तुम भी फ्री और हम भी फ्री।